एक ऐसा बगान जिसकी मिट्टी में आपको मिलेंगे हड्डी के टुकड़े। ये बगान सालों से प्रसिद्ध है आम की खेती से। पर इस आम बगान की रखवाली करने वाला हर एक आदमी या तो किसी रोग से पीड़ित होकर मर जाता है या फिर उस काम को छोड़ के भाग जाता है। आखिर ऐसी क्या बात थी इस आम बगान की? ये आम बगान पुराने समय में किसी जमींदार की हुआ करती थी। तब तो सब कुछ ठीक था, पर इस जमींदार के मौत के बाद से ही इस आम बगान को भूतिया करार दे दिया गया था। शाम ढलने के बाद इस आम बगान की और कोई डर से देखना भी पसंद नहीं करता। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू किया जाए मेरे यानी तनुश्री के साथ। आज हम सुनेंगे इस भूतिया आम बगान में काम करने वाले एक गरीब लड़के पोल्टू की घटना। मेरा नाम पोल्टू है। इस आम बगान में पहले मेरे दादाजी काम किया करते थे, फिर उसके बाद मेरे पापा ने भी यही काम किया था और उसके बाद अभी मैं इस बगान की पहरेदारी करता हूँ। वैसे तो मुझे भूतों से डर बिल्कुल भी नहीं लगता, पर ऐसी ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाएं मेरे साथ ज़्यादातर रातों में घटती है जिसे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं ज़्यादातर रात इसी आम बगान में काटता हूँ क्योंकि यहीं पर मेरे लिए एक छोटे से कमरे का बंदोबस्त किया गया था। मेरा पूरा परिवार मेरे इसी आम बगान की रखवाली करने वाली पैसों से चलती है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि पुराने समय में इस आम बगान के मिट्टी में पहले एक शमशान घाट हुआ करता था और इस शमशान घाट में हर रोज ढेरों लाशें जलाई जाती थी। पर बाद में इस जमीन को एक बड़े जमींदार ने खरीद लिया था और इसे अपने व्यवसाय के लिए आम बगान में तब्दील कर लिया। ये आम बगान तभी से भूतिया बन गई थी। मेरे दादाजी माता काली की पूजा करते थे और इसीलिए उन्हें माता के मंत्रों का ज्ञान था। जब वो इस आम बगान में रात को ठहरते तो काफी समय उन्होंने डायन को उल्टे पांव हवा में बहते हुए देखा था। मेरे दादाजी काफी सख्त मिजाज के थे, इसीलिए उन्हें इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर वो कभी नहीं चाहते थे कि ये नौकरी उनका बेटा यानी कि मेरे पापा करे। पर पापा भी छोटे से इन सारी पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। मेरे दादाजी की मौत के बाद जब पापा ये काम करने लगे थे तो उन्हें इन आत्माओं को वश में करने के लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ी। दरअसल मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जो किताबें वो पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि काला जादू की किताबें हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने गलत मंत्र उच्चारण करके जिद्दी आत्माओं को बुला तो लिया था, पर उन्हें वापस भेजने का मंत्र उन्हें नहीं पता था। इसी वजह से मेरे पिताजी की इसी आम बगान में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। पर मैं अपने पापा की तरह ये गलती को दोहराना नहीं चाहता। मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। पर मैं इन आत्माओं को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहता। मैं रोज़ रात 9 बजे आ जाता और सुबह के 7 बजे यहाँ से निकल जाता। मैं कभी भी खाना रात के सन्नाटों में नहीं खाता क्योंकि मेरी माँ कहती थी खुले आकाश के नीचे रात में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बाहर घूम रहे निशाचर और प्रेत बहुत जल्दी आपके पास आ जाते हैं। पर एक शाम मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोज की तरह रात के 9 बजे आ गया था अपने काम पे। अपने काम पे आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आम बगान में चौकीदारी करने एक हाथ में टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जब मैं पूरा आम बगान का चक्कर लगाकर अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने देखा मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया है और उसने अपने हाथ में दारू की बोतल पकड़ी हुई है।
साथ ही में कुर्सी के ऊपर एक पैकेट खोल के भी रखा था। थोड़े से और नज़दीक जाने पर मुझे पता चला कि जो पैकेट मेरे दोस्त ने खोला था वो एक चिकन का पैकेट था। मेरा दोस्त उस आम बागान में पार्टी करने के लिए अपने साथ शराब की बोतल साथ में मसाला चिकन लाया था। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ गया था कि अब मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं बता दूं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं उससे कुछ बोलता कि मैंने उसके पीछे 2 से 3 काली परछाई देखी। वो ऊपर से नीचे तक पूरे काले धुएं जैसा नजर आ रहे थे। सिर्फ उनकी 2 लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने अपने दोस्त को जैसे तैसे वहां से भगाया और उसी जगह साफ सुथरा करके मैं वहीं सो गया। बीच रात में मुझे लगा मेरा चादर कोई बार बार खींच रहा है। पहले तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही चादर से मैंने मुंह निकाला और मैंने मेरे सामने देखा तो मेरी नज़र एक काले से परछाई पर पड़ी। वो परछाई बहुत सारी थी। सारे परछाई मेरे तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। मेरे जोर से चीखने पर वो मेरे और नज़दीक आ जाते। मैं बहुत डर गया था। मैं डर से कांप रहा था। ये दृश्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। वो ढेर सारी काली परछाइयाँ मेरे नज़दीक धीरे धीरे बढ़ रही थी और फुसफुसा के मुझे कुछ बोल रही थी। चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तेरी मौत हो जाएगी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जो ही मैंने मंत्र उच्चारण किया वो दूर होने लगे मुझसे। पर जब भी मैं मंत्र बंद करता, एक ने आकर मेरे गले को दबाया और एक मेरे छाती पे चढ़कर बैठ गया। एक मेरे आंखों को चीर रहा था और एक मेरे जीभ को खींच रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। मेरी सांसें घुट रही थी। इतने में मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई। अपने शरीर पे मैंने काफी सारे निशान देखे और एक अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी मेरे शरीर से। मैं समझ गया था वो सारी काली परछाइयाँ सच में मुझे परेशान करने आई थी। आज शायद मेरी जान भी जा सकती थी। नींद से जागने के बाद भी मेरे कानों में अब भी वही आवाज आ रही थी। खाना दे मुझे, देना, मरेगा तू। तू मरेगा। खाना दे मुझे, खाना चाहिए, खाना दे। उस रात जो घटना घटी मेरे साथ, उसके बाद से मैंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अब सच में डर लगने लगा था। ये भूतिया घटना यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की कहानियों का मज़ा आप लेते रहें।